हेलो एवरीवन। तो गाइज आज फिर से मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज को लेकर आया हूँ और ये सीरीज भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो इससे भी पहले हमने थ्रोन ऑफ 10,000 सोर्ड इस सीरीज को स्टार्ट किया था, उसे भी देख लेना। और मैं होप करता हूँ कि न्यू सीरीज में अपना सपोर्ट देते रहोगे ताकि हम न्यू सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू कर पाए, और अगर कोई न्यू सीरीज और आते हैं तो उनको भी एक्सप्लेन कर पाए आपके लिए। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नैरेटिंग वॉइस बताता है कि बहुत सालों तक ह्यूमन रेस, डीमन रेस और हेड रेस के बीच में बहुत ही बड़ा वार हुआ था, बट बाद में जाके ये सब कुछ शांत हुआ और सब लोगों ने अपने अपने टेरिटरी में कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। बट एक दिन इस जगह पे जेड इमोर्टल पैलेस पूरी तरीके से ओपन हुआ, जिसकी वजह से उसके अंदर जाने के लिए ये सारे लोग एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगे। वहीं पे दूसरी तरफ हमें हमारे लीड कैरेक्टर सियाओ होंग को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे किसी लेडी को उसके स्पिरिट को पूरी तरीके से कंडेंस करने में हेल्प कर रहा था। हम देखते कुछ टाइम के मेहनत के बाद में उस लेडी का ऑर्डिनरी स्पिरिट दाओ स्पिरिट में कन्वर्ट हो गया था, जिसको देखकर वहाँ पे सियाओ होंग कहने लगता है, सिस्टर यून जल्दी से जाके उसे कंडेंस करिए। और हम देखते वहाँ पे यून ऐसा ही करती है, जिसको देखकर वहाँ पे सियाओ होंग सोचने लगता है फादर ने जैसा कहा था वैसे ही हुआ। अगर हम यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल रूट जो कि क्यूआई स्पिरिट है उन्हें अच्छी तरीके से कंडेंस कर ले अपने बॉडी के एनर्जी के साथ में, तो वो स्पिरिट डायरेक्टली दाओ स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सियाओ होंग कहने लगता है, कंग्रेचुलेशन, अब तुम यहाँ पे 7 ग्रेड सेट में से एक सेट को ज्वाइन कर सकती हो। उसकी बातें सुन के यून कहने लगती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सियाओ होंग कहने लगता है, अगर तुम फेमस होगी तो मेरा नाम भी फेमस ही होगा ना, क्योंकि हम दोनों तो एक ही हैं। बट हम देखते बीच में यून वहाँ पे कहने लगती है, वैसे ब्रदर सियाओ होंग, मैंने सुना था कि तुम्हारे फादर ने जेड इमोर्टल पैलेस के अंदर से किसी ट्रेजर को लिया था और वो तुम्हें दे दिया था, क्या ये सच है? बट हम देखते दूसरी तरफ सियाओ होंग कहने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास ट्रेजर तो है बट वो फादर का ही है। मेरे फादर कभी भी जेड इमोर्टल पैलेस के अंदर नहीं गए। और हम देखते वो वहाँ पे सोचने लगता है, फादर ने कहा था कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते यून कहने लगते, तो फिर क्यों ना वो ट्रेजर तुम मुझे दे दो। और हम देखते इतना कहते हुए वो अपने सोर्ड को उसके आर पार कर देती है। वो कहने लगती है, मैं तुम्हारे साथ में थी अब तक, क्योंकि तुम्हारे फादर हमारी इमोर्टल अलायंस के थर्ड जनरल थे और तुम्हारे पास में बेशुमार कल्टीवेशन रिसोर्सेज थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ में थी। इवन तो अब यहाँ पे मेरा स्पिरिट दाओ स्पिरिट में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, और मेरे पास में तो 2 स्पिरिट रूट भी हैं, तो तुम मेरे आगे कुछ नहीं है, एक कचरा हो। अब हम देखते वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, तुम्हारे फादर को अब यहाँ पे इमोर्टल अलायंस से निकाल दिया गया है, तो तुम यहाँ पे किसी भी काम के नहीं। अब उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे सियाओ होंग सैड हो गया था। तभी हम देखते वहाँ पे यून के फादर आते हैं और वो कहने लगते हैं, सियाओ होंग वो ट्रेजर हमारे हवाले कर दो। उन्हें देखकर सियाओ होंग कहने लगता है, तो ये सब कुछ तुम लोगों का प्लान था। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड था। तभी हम देखते उसके बॉडी के अंदर जो भी वो ट्रेजर था उससे एक स्पिरिट निकलती है और उसके इंजरी को हील कर देती है। दूसरी तरफ इसके बारे में यून और उसके फादर को पता नहीं था। हम देखते वहाँ पे यून के फादर कहने लगते हैं, तुम्हारे फादर को हमारे इमोर्टल अलायंस के मास्टर ने पूरी तरीके से कैद कर दिया है, क्योंकि वो एक धोखेबाज है, एक ट्रेटर है, और तुम्हें भी बहुत ही जल्दी कैप्चर कर लेंगे। अगर तुम ट्रेजर देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा यहाँ से। बट वहाँ पे सियाओ होंग नहीं मानता, जिसको देखकर यून के फादर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। बट हम देखते तभी वहाँ पे सियाओ होंग के फादर का स्पिरिट आ जाता है, जिसको देखकर यून कहने लगती है, फादर आखिरकार यहाँ पे अंकल दोंगफेंग क्या कर रहे हैं? बट हम देखते वहाँ पे उसके फादर कहने लगते हैं, ये उसकी स्पिरिट बॉडी है, ये बहुत ही ज्यादा कम लोग कर पाते हैं जो खुद से अपनी स्पिरिट बॉडी को अलग कर पाते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि ये भी ऐसा कर पाता होगा। अब इन सब के बारे में कहते हुए हम देखते वो कहने लगता है, यहाँ से चलो। वो लोग भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते सियाओ होंग के फादर कहने लगता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत। और हम देखते वो वहाँ पे उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट वो लोग वहाँ पे इंजर्ड होते हुए नीचे आ जाते हैं। ये सब कुछ देखकर उनके फादर कहने लगते हैं, इसकी स्पिरिट बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है? दूसरी तरफ सियाओ होंग के फादर दोंगफेंग कहने लगते हैं, तुम लोगों की इतनी हिम्मत। और हम देखते वो कहने लगते हैं, यून तुम्हें तो यहाँ पे मेरे सन ने कितना ज्यादा प्यार किया था, बट तुम तो यहाँ पे बस उसके ट्रेजर के पीछे पड़ी हो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ यून कहने लगती है, तुम्हारे सन के पास में तो स्पिरिट रूट भी नहीं है, आखिरकार इस जैसे यूजलेस के साथ में मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ? उसकी बातें सुन के उसके गाल में वहाँ पे जोर का चाटा मारते हुए सियाओ होंग के फादर कहने लगते हैं, सियाओ होंग के ग्रैंडफादर और तुम्हारे ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड
स्ट्रेंथ है, इसीलिए तुम दोनों की शादी मैंने फिक्स करवाई थी। बट हम देखते वहाँ पे यून कहने लगती है ऐसे बेवकूफ के साथ में मैं शादी नहीं करूंगी। उसकी बातें सुन के दोंगफैंग कहने लगता है ठीक है, फ्यूचर में रिग्रेट मत करना। और हम देखते वो उसके फादर के कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो कहने लगते हैं हमारे दोंगफैंग क्लैन और ल्यू क्लैन के बीच में अब कुछ भी रिलेशन नहीं रहा। अगर फ्यूचर में तुम पंगे लेने के लिए आए तो याद रखना तुम्हारा पूरा ल्यू क्लैन में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब हम देखते वो दोनों वहाँ से चले गए थे। दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ होंग के फादर कहने लगते तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर 2 दाओ स्पिरिट की बॉडी है, मतलब कि 2 दाओ लेवल के स्पिरिट हैं। उन्हें बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वो लोग अभी भी अपीयर नहीं हुए। तो यहाँ पे तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे अंदर कोई भी स्पिरिट नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पे कल्टिवेट करके इमोर्टेलिटी के रास्ते में चलना है। अब उनकी बातें सुन के सियाओ होंग कहने लगता है फादर मैंने सुना कि आपको इमोर्टल अलायंस ने पूरी तरीके से कैद कर रखा है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे उसके फादर कहने लगते हैं तुमने ठीक कहा, बट तुम चिंता मत करो, मेरी फॉक्स स्पिरिट मुझे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। बस मुझे यहाँ पे सही टाइम का इंतजार है, जिसके बाद में मैं वहाँ से आजाद हो जाऊंगा। इनको बस यहाँ पे जेड इमोर्टल पैलेस का ट्रेजर चाहिए, जिसकी वजह से इन लोगों ने मुझे कैद कर रखा है। हम देखते हैं उनकी बॉडी वहाँ पे वीक होने लगती है। वो कहने लगते हैं अपने ग्रैंडपा को बोलना कि तुम सब लोग यहाँ पे दोंगफैंग एंसेस्टर लैंड में चले जाना, हमारे एंसेस्टर लैंड में। इतना कहते हुए वो चले गए थे। तभी हम देखते वहाँ पे सियाओ होंग के ग्रैंडपा आ गए थे और वो कहने लगते हैं क्या तुम ठीक हो। बट हम देखते उस जगह पे सियाओ होंग सब कुछ बता देता है और उसके फादर डायरेक्टली अपने क्लैन के सब लोगों को कहने लगता है इमोर्टल पैलेस ने हमारे साथ में गद्दारी की और मेरे सन को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया, तो कुछ टाइम के लिए हमें हमारे एंसेस्टर लैंड में जाना होगा। उनकी बातें सुन के वहाँ पे गार्ड कहने लगते हैं हमारे मास्टर ने इमोर्टल अलायंस के लिए क्या क्या नहीं किया, हमारे ह्यूमन रेस के लिए बहुत कुछ किया है, फिर भी उन्हें पूरी तरीके से कैद कर दिया गया। वहीं पे हम देखते दूसरी तरफ सियाओ होंग के ग्रैंडपा कहने लगते हैं अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वहीं पे दूसरी तरफ हमें यून को और उसके फादर को दिखाया जाता है। उसके फादर कहने लगते हैं मेरी कल्टीवेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, बट अच्छा हुआ कि तुम्हारे पास में दाओ स्पिरिट आ गया। उनकी बातें सुन के उनकी डॉटर कहने लगती है फादर आप चिंता मत करो, मैं उनसे जरूर बदला लूंगी। वहीं पे दूसरी तरफ हमें यून सान को दिखाया जाता है जो कि सोल्जर के साथ में जा रहा था, जिसको देखकर यून के फादर कहने लगते हैं अब तो यहाँ पे दोंगफैंग का पूरा क्लैन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरी तरफ हम सियाओ होंग और उसके ग्रैंडपा और दूसरे एल्डर को देखते। सियाओ होंग के ग्रैंडपा कहने लगते ये हमारा एंसेस्टर लैंड है जो कि एक टाइम में गॉड और डीमन का बैटलफील्ड हुआ करता था, जिसकी वजह से यहाँ पे कल्टीवेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा लो है। मुझे डर है कि हमारे यंग डिसेंडेंट्स का क्या होगा। वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे तभी हम देखते वहाँ पे इमोर्टल अलायंस के ह्यूमन सप्रेसिंग डिपार्टमेंट से यूनसेन आया होता है और वहाँ पे वो कहने लगता है तुम सबको डायरेक्टली अरेस्ट किया जाता है, जल्दी से खुद को सरेंडर कर लो। ये सब कुछ सुन के सियाओ होंग के ग्रैंडपा कहने लगते तुम जल्दी से जाओ, तब तक हम इन्हें रोकते हैं क्योंकि तुम्हें ही अब हमारे क्लैन को देखना है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे सारे एल्डर के साथ में मिलके उसे रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम यूनसेन को देखते हैं जो कि कहने लगता है जल्दी से इस टेलीपोर्टेशन एरे को पूरी तरीके से बंद करो और जाकर सियाओ होंग को पकड़ो ताकि हम उसके फादर को ब्लैकमेल कर सके और सब कुछ सच सच उगलवा सके। इतना कहते हुए हम देखते हैं सब लोग वहाँ पे अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। अब वहीं पे दूसरी तरफ हम सियाओ होंग के सेकंड अंकल को देखते हैं जो कि उसे पकड़ते हुए टेलीपोर्टेशन के अंदर डाल देते हैं। बट हम देखते तभी वहाँ पे आइस ड्रैगन के अटैक की वजह से वो जमकर नीचे आ जाता है। बट उसी वक्त उसके अंदर जो भी स्पिरिचुअल स्टोन था, मतलब कि वो गॉड लेवल का आर्टिफैक्ट, उसके अंदर से एक स्पिरिट बाहर आती है जो उसे ठीक कर देती है और उसे खींच के डायरेक्टली टेलीपोर्टेशन के अंदर ले जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे यूनसेन ने पूरे दोंगफैंग क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। दूसरी तरफ हम उनके एंसेस्टर लैंड में देखते जहाँ पे सियाओ होंग आ जाता है। वो कहने लगता है पता नहीं ग्रैंड पावर दूसरे कैसे होंगे, और वो कहने लगता है यहाँ पे तो ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे हम कल्टीवेशन भी कर पाएंगे। तभी उसके स्पिरिट उसे पकड़ के एक जगह पे लेकर जाती है जहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी होता है और हम देखते वहाँ पे सियाओ होंग कल्टीवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसका दाओ स्पिरिट पूरी तरीके से कंडेंस हो रहा था। और वो कहने लगता है मैंने नहीं सोचा था इस जगह पे इतना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होगा, और मुझे पता भी नहीं कि आखिरकार वो लिटिल फेरी है कौन, जो कि एक स्पिरिट जैसी है और उसका साइज तो इतना ज्यादा छोटा है, उसी ने मुझे प्रोटेक्ट किया था। दूसरी तरफ वो फेरी आती हुई कहने लगती है फेरी स्टोन, और हम देखते हैं उसे ये सब कुछ बोलता हुआ देखकर सियाओ होंग कहने लगता है क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो। अब वो स्पिरिट डायरेक्टली वहाँ पे सियाओ होंग को अपने फेरी स्टोन में लेकर चलते, और गाइस जो ये गॉड लेवल का स्टोन है इसका नाम यहाँ पे फेरी स्टोन है। दूसरी तरफ हम सियाओ होंग को देखते हैं जो कि उसके अंदर जाके अपने दाओ
चारों स्पिरिट्स को पूरी तरीके से जगा रहा था, जिसमें कि वो लिटिल फेरी भी उसकी हेल्प करने लगती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हमें दोंगफेंग क्लैन के एक ओल्ड मैन और उसके ग्रैंड चाइल्ड को देखते हैं, जहाँ पे वो छोटा बच्चा कहने लगता है ग्रैंडपा यहाँ का हवा बहुत ही ज्यादा बुरा है। उसकी बातें सुन के उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं एक टाइम पे ये बैटलफील्ड हुआ करता था और हमारे दोंगफेंग क्लैन के पावरफुल गॉड्स ने इविल गॉड्स के साथ में फाइट किया था और हमें प्रोटेक्ट किया था हमारे ह्यूमन रेस को, तभी उनकी भी नजर उस पावर में चाहता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम युनसान को देखते हैं जो कि वहाँ पे सियाओ होंग के ग्रैंडपा को टॉर्चर कर रहा था। वो कहने लगता है टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन करो, बट वहाँ पे सियाओ होंग के ग्रैंडपा ऐसा नहीं करते, जिसको देखकर वो उसे टॉर्चर देने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर आ रहा था, जिसको देखकर वहाँ पे युनसान कहने लगता है क्या ये यहाँ पे वो लेडी तो नहीं जो कि यहाँ पे सियाओ होंग की मदर मानी जाती है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी एक टाइम पे। दूसरी तरफ सियाओ होंग के ग्रैंडपा कहने लगते युनसान मेरे बेटे ने तुम्हारी जान बचाई थी और उसके बदले में तुम ऐसे रिपे कर रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरिया के ऊपर सियाओ होंग का स्पिरिट आ जाता है, जिसको देखकर युनसान कहने लगता है क्या ये यहाँ पे सियाओ होंग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके एनर्जी की वजह से एक जगह पे एक एंसेस्ट्रल वेपन पूरी तरीके से घूमने लगता है, वो जाने लगा था। वहाँ का एल्डर उसे रोकते हुए कहने लगता है आखिरकार ये क्या है। ग्रेट वॉर के बाद में हमारा एंसेस्ट्रल वेपन ऐसे पहली बार हिल रहा है, दोनों एंसेस्ट्रल वेपन को क्या हुआ। और हम देखते वो वहाँ पे देखता है और उसे वहाँ पे सियाओ होंग दिखाया जाता है, वो कहने लगता है आखिरकार ये है कौन। तभी वो अपने डिसाइपल को बुलाता है। अब हम देखते वो लेडी कहने लगती है मास्टर क्या मैं उसे खत्म कर दूं। बट दूसरी तरफ हम देखते वो एल्डर वो एंसेस्टर कहने लगता है इसने हमारे क्लैन के डार्क बॉडी को पूरी तरीके से एक्टिवेट किया है, इसका मतलब इसके अंदर हमारे क्लैन का ब्लड है और तुम इसे मारने की बात कर रहे हो, ये तुम्हारी सीनियर सिस्टर का सन होगा। और हम देखते वो एंसेस्टर कहने लगते तुम जाकर इसे ढूंढो और इसे लेकर आओ, अगर ये अच्छी तरीके से कल्टिवेट करेगा तो हमारे एंशिएंट क्लैन की ग्लोरी फिर से रिकवर जरूर होगा। और उसने हमारे एंसेस्टर वेपन को भी पूरी तरीके से समन किया है। मैंने सोचा नहीं था कि इतने हजारों सालों के बाद में हमारा एंसेस्टर वेपन किसी को अपना मास्टर मानेगा। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सियाओ होंग की डार्क स्पिरिट बॉडी अपने ग्रैंडपा और अपने अंकल को बहुत ज्यादा इंजोर्ड देख के गुस्सा हो गई थी और वहाँ पे सियाओ होंग कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। और हम देखते वो अपने मतलब कि उस एंसेस्टर वेपन को पकड़ते हुए अटैक करता है उन लोगों के ऊपर। हम देखते सब लोग मिलकर अटैक करते हैं, बट वहाँ पे सियाओ होंग का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसके पाम अटैक की वजह से वो सब लोग पीछे हो जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं सियाओ होंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं सियाओ होंग डायरेक्टली वहाँ पे युनसेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहाँ पे इंजर्ड हो जाता है। अब हम देखते वो वहाँ पे इमोर्टल अलायंस के सेल का यूज करने लगा था उसके अटैक को रोकने के लिए, बट फिर भी वो वहाँ पे इंजर्ड हो जाता है। तभी हम देखते वहाँ पे कुआन यिंग आती है जो कि इमोर्टल अलायंस के थर्ड एल्डर की ग्रैंड डॉटर होती है, जो कि वहाँ पे सियाओ होंग के ऊपर अटैक करने लगी थी, जो कि यहाँ पे हाफ इमोर्टल स्टेज में होती है। दूसरी तरफ हम देखते ये सब कुछ देखकर सियाओ होंग भी उस वेपन का यूज करते हुए एक टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसको देखकर वहाँ पे कुआन यिंग कहने लगती ये तो हेड्स के रेस का टेक्निक है, इसका मतलब दोंगफेंग ने सच में हमें बिट्रे किया। तो गाइस जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ऐसा लग रहा है कि सियाओ होंग की मदर हेड्स के रेस से बिलोंग करती है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इस जगह पे ह्यूमन रेस, डीमन रेस और हेड्स रेस हैं, तो उसकी मदर वहीं से बिलोंग करती होगी। दूसरी तरफ वहाँ पे कुआन यिंग उसके ऊपर पावरफुल अटैक करके उसे जमा देती है, बट हम देखते हैं वहाँ पे सियाओ होंग उस टेक्निक का यूज करते हुए एंसेस्टर स्पिरिट को समन कर लेता है और उनका यूज करते हुए उस लेडी के ऊपर अटैक कर देता है। कुआन यिंग भी वहाँ पे अपने क्लोन्स को बनाती है, बट हम देखते हैं वहाँ पे सियाओ होंग उसे इंजोर कर देता है, जिसको देखकर वो पीछे की तरफ भागने लगी थी, जिसको देखकर उसके ऊपर वहाँ पे सियाओ होंग अटैक करता है। तभी हम देखते वहाँ पे तियान्युन डायनेस्टी का एम्परर आ जाता है, जो कि वहाँ पे सियाओ होंग के अटैक से कुआन यिंग को बचा लेता है, जिसको देखकर वो लेडी उन्हें थैंक यू कहते हुए कहने लगती है एम्परर इसको आपको ही देखना होगा। हम देखते वो एम्परर वहाँ पे सियाओ होंग के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे उसे रोकने में सियाओ होंग को मुश्किल हो रहा था। तभी हम देखते वहाँ पे सियाओ होंग का दूसरा एंसेस्ट्रल स्पिरिट जो कि सोड होता है वो उसके अटैक को रोक देता है, जिसकी वजह से वो एम्परर पीछे हो गया था। दूसरी तरफ हमें एंसेस्टर लैंड में सियाओ होंग के बॉडी को दिखाया जाता है, वो कहने लगता है जल्दी से मुझे इन दोनों स्पिरिट को कंडेंस करना होगा। बाहर की तरफ हम देखते हैं वो एम्परर सियाओ होंग के ग्रैंडपा के ब्लड का यूज करते हुए उसके साथ में कांटेक्ट करता है। वो कहने लगता है अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम्हारे ग्रैंडपा का क्या हाल होगा, बाद में मत कहना। अब ये सब कुछ कहता हुआ देखकर सियाओ होंग भड़क
गया था वो कहने लगता है, याद रखना अगर मेरे ग्रैंडपा को कुछ भी हुआ तो तुम आज यहाँ पे जिंदा नहीं रहने वाले। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।